मारंग बलोच के फादर को लापता करके तो उनकी फिर मशक़शुदा बॉडी जो है, म्यूटिलेटेड बॉडी, वो फेंकी गई थी। तो उनका अपना भी एक ये ट्रॉमा है। इट्स वेरी पर्सनल टू हर एज वेल, दिस होल स्ट्रगल ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। लेकिन उन्होंने अपने दुख को साझा कर लिया है पूरी बलोच सोसाइटी के दुखों के साथ, और यही तकलीफ है पाकिस्तान आर्मी को। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, इस वक्त जो हमारे पास खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनको एक ही जुमले में बयान किया जा सकता है कि आज पूरा बलूचिस्तान बंद है। नाजरीन, आज अदालत ने समीदीन बलोच और उनके साथ गिरफ्तार लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन जैसे ही उस अदालत ने उनको बरी किया, पुलिस वहां मौजूद थी, उन्होंने उनको एक और केस में 7 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हम पीसफुल लोग हैं, हमारी एक पूरी तहरीक है जो कि पीसफुल तरीके से चली है। हमने कभी भी रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं किया है, हमने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे नाजायज मुकदमात लगाए जा रहे हैं, अभी मुझे बरी किया गया है, उसके बावजूद अभी दोबारा से यहाँ पे अदालती रिमांड के बाद मुझे छोड़ने के बाद दोबारा मेरे ऊपर 3 MPO के तहत केसेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हमेशा से कानून और आइन का एहतराम किया है। हम इस वक्त भी यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ पूरी वकला बरादरी मौजूद है, और ये सच और हक की जंग है। और हमें यकीन है कि एक दिन ये जालिम और जाबिर जो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून का सहारा लेके मजबूत आवाजों को, तवाना आवाजों को दबाना चाहते हैं, ये सब उनके गले में एक फंदा साबित होगा। और हमने हमेशा से पुरअमन तरीके, अम्मी की अम्मी को आने दो, हमने हर बार पुरअमन तरीके से जद्दोजहद किया है। इस बार भी हम पुरअमन तरीके से एक तहरीक को लेके जाएंगे। अगर रियासत को हमारे हाथों में हथकड़ी पहनाने से, अगर रियासत को हमें जेलों में डालने से बलूचिस्तान में उठने वाली वो तवाना आवाज, वो हकूक की जंग, वो सच की जंग अगर दब सकती है, तो एक सम्मी की नहीं, एक मारंग की नहीं, हजारों महरम के हाथों में हथकड़ियां डाले, मसला नहीं है, हमें काबिल कबूल है। ये जंग हमारे कौम के लिए है, हमारे अवाम के लिए है। सच की जंग है, हक की जंग है, इंसाफ की जंग है, और हमें पता है कि इंसाफ की जंग में दुश्वारियां होती हैं, और हम उन तमाम चीजों को फेस करने के लिए तैयार हैं। बलोच कौम के ऊपर इतना क्या जुल्म आप कर रहे हैं, क्या बिगाड़ दिया उन्होंने आपका कि आपसे जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो वहाँ की लड़कियां हैं, ख्वातीन हैं, यंग बिल्कुल, वो आपके लिए इतना बड़ा खतरा बन गई हैं। इतने खौफजदा हो गए आप इन लड़कियों से कि इनको आप ऐसे खौफनाक और ख़तरनाक मुकदमात में गिरफ्तार करके तो जेलों में डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर मारंग बलोच के ख़िलाफ़ जो केसेस लगाए हैं, उनमें जो शिकें लगी हैं उसमें 124A, 147, 149, 342, 353, 156, नहीं 186, 505, 153A, 356, 337 AD तेपे और एंटी टेररिज्म एक्ट W/11-V/11 एक्ट, यानी ये इतनी सारी दफात लगाई हैं। तो एक में से आपको बरी करेंगे, दूसरी तैयार है आपको गिरफ्तार करने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर तो अब
जो ट्रिपल मर्डर केस है वो भी डालने की कोशिश की जा रही है, और उनके ऊपर बगावत का यानी ट्रीजन का केस भी इस वक्त बनाया जाने की इतलात हैं, जिसमें कि ये नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि जब जाफर एक्सप्रेस 11 मार्च को अगवा हुई थी तो उसके दौरान डॉक्टर मारंग बलोच अफ़गानिस्तान में हैंडलर्स के साथ राब्ते में थी फ़ोन पे। नाजरीन, जो लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं उनमें डॉक्टर मारंग बलोच है, समीदीन बलोच है, लाला वहाब है, बेबगर बलोच है और बेबो बलोच है और दीगर असीरान हैं। और बहुत नागुफ्ता बे हालत है, पूरा बलूचिस्तान बंद। और जगह जगह मुजाहरे। और मुजाहिरों की क़यादत ख़वातीन यानी नौजवान लड़कियां कर रही हैं, और शहरों में मर्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे पथराव भी कर रहे हैं, उनके साथ टकरा भी रहे हैं। और उधर BLA ने खरान में कल्लात में हमले किए हैं, और कल्लात में एक हमले में 4 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक कर दिए हैं। इस वक्त भी जगह जगह BLA जो है वो मसरूफ़ है दीगर अस्करी तंजीमों के साथ पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाने में। लापता अफराद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। डॉक्टर एक हैं जो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म हैं, उनको वालिद समेत रात गए घर पर छापा मारकर जॉइंट रोड के वो रिहायशी हैं, उनको वहाँ से अरेस्ट किया है और लापता कर दिया। खलील अहमद बलोच और उनके बेटे नवीद अहमद को। ये नवीद अहमद जो है ये स्वाबी मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है MBBS का। इसके अलावा कोयटा बाईपास जो है बरोरी रोड से भी कई लोगों को गिरफ्तार करके लापता किया गया है। 35 अफराद आखिरी इतलात आने तक बरोरी थाने में कैद थे और किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही।
मैं आपको ये भी बता दूं कि बेबो बलोच, नौशीन कमरानी, गुलजादी भी उन 12 अफराद में शामिल हैं जिनके खिलाफ FIR काटी गई है। इसके अलावा BLA जो है इस वक्त बलूचिस्तान के 23 अजला में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उसका कंट्रोल है, और कहीं पे मुकम्मल कंट्रोल है, कहीं पे जुज़वी कंट्रोल है, और लोग BLA के साथ हैं। जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, और अगर अख्तर मेंगल साहब का आज का बयान जो है उसको हम फेस वैल्यू पे लें तो उनके बयान के मुताबिक भी लोग BLA को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, और BLA को ज़मीनी सपोर्ट जो है वो देते हैं, उनको घुल मिल जाते हैं उनमें। तो इसी तरह बलीदा में और मतलब शहर शहर जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, और शहर शहर जो है लोग पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ टकरा रहे हैं। वारनक में, बोलान में, हर जगह। और इस वक्त पूरी दुनिया भी जो है वो हैरान हो गई है पाकिस्तान के इस क्रैकडाउन से, और हर जगह इस क्रैकडाउन की मजम्मत की जा रही है। इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट नोट करने वाला नाजरीन वो ये है कि डॉक्टर मारंग बलोच और समीदीन बलोच और BYC जो है ये एक कैंपेन ग्रुप की शक्ल इसकी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक इंतहाई अहम सोशल इनजस्टिस को दुनिया के सामने हाईलाइट किया इन्होंने। लापता अफराद, खुद मारंग बलोच के फादर को लापता करके तो उनकी फिर मसक शुदा बॉडी या म्यूटिलेटेड बॉडी वो फेंकी गई थी। तो उनका अपना भी एक ये ट्रॉमा है। इट्स वेरी पर्सनल टू हर एज वेल, दिस होल स्ट्रगल ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। लेकिन उन्होंने अपने दुख को साझा कर लिया है पूरी बलोच सोसाइटी के दुखों के साथ, और यही तकलीफ है पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने बिखरी हुई बलोच कौम को एक सोशल मोबिलाइज करके उनको एक सोशल जस्टिस की मूवमेंट का हिस्सा बना दिया है। BYC जो है वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। BYC बार बार ये कह रही है कि हम आइन और पाकिस्तान के आइन और कानून के फ्रेमवर्क में रहते हुए हम अपनी जदोजहद कर रहे हैं, और उसी आइन और उसी कानूनी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी रियासत बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के ऊपर हमला आवर हो रही है। देखना यह कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के अवाम क्या फैसला करते हैं। क्या बलूचिस्तान के अवाम इन असीरान को रिहा कराने के लिए BLA को शहरों पर कब्जे की दावत देते हैं, या फिर वो खुद शहरों पर कब्जे करने के लिए बैरिकेड्स और मुसल्ला नाके लगाकर शहर शहर जो है उस पे बलोच अवाम कब्जा करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, या पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से खौफजदा होकर, और इंटरनेशनल का कोई प्रेशर कहीं से है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर कहीं से कोई इंटरनेशनल प्रेशर पड़े तो इन लोगों को रिहा भी कर सकती है। लेकिन मुझे ये नज़र नहीं आता कि मारंग बलोच और समीदीन बलोच को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा। इनको बहुत जल्दी छोड़ने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया, और हमें पता है इसलिए कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में बाबा जान का केस देखा है, जिसमें उनके ऊपर भी एक ऐसे कत्ल के मुकदमे बनाए गए जिसमें वो मौजूद ही नहीं थे, और पुलिस ने फायरिंग करके बाप और बेटे को गोली मारकर शहीद किया, और उन्होंने कहा कि ये बाबा जान की उकसाने पर जुलूस चूंकि निकला है और ये मरे, इसलिए ये कत्ल के केस जो है ये उस पर जाएंगे, और वायलेंस और ये और वो करके 90 साल सजा सुनाई उसको। 11 साल जेल में रहने के बाद उसको फिर छोड़ना पड़ा, और वो एक अलग दास्तान है। तो देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। जैसे कोई चीज़ आती है सामने, आपको आपके सामने रखेंगे और पेश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।